खनन माफियाओं द्वारा मेवात के अंदर डीएसपी की निर्मम हत्या के बाद कहीं न कहीं यह खनन माफिया की गुंडागर्दी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला अब यमुनानगर में कहीं न कहीं होने की फिराक में है, क्योंकि लगातार खनन माफिया 2 दिन पहले भी पत्रकारों के साथ मारपीट कर धमका चुके हैं और आज सुबह ही किसानों के साथ भी तेजधार हथियारों के साथ हमला कर दिया। आपको बता दें कि यह मामला यमुनानगर के जठलाना के लाल छप्पर में हुआ है, जहां पर किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए किस तरीके से ठेकेदारों ने गुंडागर्दी दिखाई और उनके साथ मारपीट की। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर किसान यूनियन के लोग मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ राधौर विधायक बिशन लाल सैनी पहुंचे। बता दें कि यह मामला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ पूरी कार्रवाई करेगा, यह भी देखना रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें, क्या कुछ वार्तालाप हो रही है। डीएसपी रजत गुलिया मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ गांव वालों के साथ वार्तालाप है और क्या कुछ पूरा हादसा हुआ है। घेर दो, टुकड़े कर दो सालों को, इनके कौन आए यहाँ पे। हमने कहा, हमने तो कुछ कहा नहीं किसी को, कर दो भाई, पीट दो, मार दो, हमने जो करना कर दो, लेकिन बाद में तो वारिस मारे अपने आप हिसाब ले लेंगे अपना। हमने तो एक शब्द भी किसी को बै भी कहा, बच्चों से मैंने कहा बेटे हमने आपको पाला है, आप हमें पिटोगे, कम हम वही मार लो, मारे लट घर में आके 2-4 अगर आपने मारे से कोई गुस्सा है, लेकिन कानून को क्यों हाथ में ले रहे आप लोग, क्यों मजाक कर रहे हैं। आपने माइनिंग करनी है, अपने काम करना है, सबने बताया नियम के अनुसार। आप 1 मिनट भी नहीं कर सकते आप कानून काम अपना। इसकी जमीन गिरी 1-1.5 साल से लग रहे हम, इरिगेशन के पास गए, एक्शन साहब आए वहाँ तो सभी की गिर रही है जी। हाँ। संवेदनशील है जी मामला, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। माइनिंग अधिकारी ने सारा पता, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दो। उसी की वजह से है सारा काम। वही तो कह रहा जी मैं। माइनिंग अधिकारी की वजह से सारा। 2 मिनट सुन लो। हाँ। अप्रैल में मैंने 4 अप्रैल को दरखास्त दी थी डी साहब को। डी साहब ने मार्क करी माइनिंग विभाग को कि 16 या 17 अप्रैल को रोहित जी का फोन आया दोपहर को मेरे पास, आप कहाँ हो। मैं कहा जी मैं तो वहीं खेत पे हूँ जहाँ मेरा नुकसान होने वाला है। बोला मैं आ रहा हूँ, चलो आ जाओ जी। फिर बाद में 1 घंटे में आ रहा हूँ, 3 बजे नहीं आया, मैंने करा फोन, मेरे को सड़क पे मिलो आप आके। मैंने कहा जनाब मैं तो जमुना पास हूँ, अपने खेत पे हूँ, मैं कहाँ मिल लूँगा आपसे। तो फिर उसके बाद ये बोले फिर 5 बजे के, तो मैं फिर बैठा, फिर इनको फ़ोन करा, नहीं मैं इधर ही हूँ और आपको मिल के जाऊँगा, कोई बात नहीं है। चलो जी कोई बात नहीं, मैं बैठा रहा। 6 बजे ही आए और साथ में विकास को जो ठेकेदार है उसको लेके आए मौके पे। विकास जो इसका घाट गड्ढी खड़ा रहता है ऊपर, जो माइनिंग कर रहा है। 2 मिनट यार सुनो भाई। तो अरे यार बीच में बोला नहीं भाई, तो जनाब बीच में बात न काटो, इधर से भी रह रहे हैं। अच्छा यार रहने दो, जाया था मैं कर दो। तो जनाब क्या हुआ उस दिन की बात, मैंने इनको बोला, मेरे से पूछा कि कहाँ हो रही आवाज माइनिंग दिखाओ, ये इनके बयान है। मैंने कहा जनाब आप मालिक हो, आप अफसर, आप देखो क्या हो रहा है। नहीं मेरे हिसाब में तो नहीं, मगर चलो नहीं हो रही रहने दो, बाकी मेरा नुकसान ना होना चाहिए, मेरा इतना बचावा कर दो। इन्हें कहा चलो कर देगा, आपको नुकसान नहीं होने का, हम करवा देंगे इंतजाम। तो कोई इंतजाम नहीं करवाया, इनकी लापरवाही की वजह से मेरे 5 किले गए जमुना में। कुछ मौके पे गए, कौन दंड देगा स्कूल का जी, वो तो कुछ जवाब इनसे लो ना। ये मिले ने कहा अभी आप 10 बजे पहुंच जाओ, अरे हम चले गए। हमारे आदमी को भी बीच में ऐसा नहीं है, पुलिस ने कोशिश नहीं करी। जो बात है उसमें जो इनके ठेके में नंबर नहीं है, उसके बाहर अगर खनन करते हैं, इसके किले जो है ना उसके बाहर है, उसमें नहीं है, वो इसको प्रेशर जबरदस्ती डाल रहे हैं कि तुम हमारे को ठेके पे दे। पैसे ले ले, पैसे ले, जो कैसे माइनिंग कर सकते हैं जब उसके दायरे में नहीं है वो। पुलिस की गड्डी खड़ी थी उनके पास, एक गड्डी आई ठेकेदारों की, उसमें विकास था, एक सरदार था छोटा सा, क्या नाम है, अरजीत सिरीजन बग्गा वो था, और उसके साथ 4-5 और बंदे थे, उनको मैं जानता नहीं हूँ बाई फेस। उन्होंने आके पनकटी और डंडे और तलवार मारी। पारस सिंह के सिर में ज़्यादा चोट आया, मेरे पापा जी के भी चोट लगी है सिर में। यदि मैं नहीं जाता तो पुलिस वालों ने उनको मारने के पूरा बंदोबस्त करवा रखा था जी। पुलिस खड़ी रही जी सामने, कुछ नहीं आया, बिल्कुल सामने काम आया जी सारा का सारा जी। प्रशासन मिली भगत है जी, कोई कुछ नहीं कर रहा जी। इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे आप?
जी इसके अलावा तो यही है जी, पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं जी। बताओ हमारे लिए तो बताओ जी, हमारी ज़मीन थी, एग्रीमेंट पूरा है, पैसे दे नहीं रहे मारते, बताओ जी, और अपना नूही खोद रहे जी। नमस्कार सर, जो ये मामला हुआ है आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? आज का जो जठलाना खनन जोन का मामला है, यह 2-3 दिन से थोड़ा गुंडागर्दी के उस पर चल रहा है। 2 दिन पहले भी हमारे जो देश के चौथे स्तंभ कहने वाले हमारे पत्रकार भाई और एक हमारी पत्रकार महिला जो यहाँ कवरेज करने के लिए आए थे, उनके साथ भी बड़ी बदतमीजी करी, उनको बंधक बनाया गया और महिला पत्रकार के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। भारतीय किसान इसकी कड़ी निंदा करती है और आज यहाँ गांव के जो हमारे आसपास के मॉडल टाउन, लाल छप्पर के जितने भी हमारे शिव कुमार संधाड़ा के नेतृत्व में यहाँ भारतीय किसानों के पूरे किसान इकट्ठे हुए और आज यहाँ सुबह इतनी बड़ी गुंडागर्दी, सरेआम एक किसान को तलवारों से पीटना, तलवारों से मारना, और जो आज ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं ट्रामा सेंटर यमुनानगर में, हम इसकी भी कड़ी निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं इस किसान को जल्दी स्वस्थ ठीक करे। और सरकार से ये निवेदन है, प्रशासन से, जो गुंडा तत्व यहाँ सरेआम तलवारें किसानों की ज़मीन को तलवारों के जरिए खोसना चाहता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और आज कमेटी बनाई गई है, कमेटी जो भी फैसला लेगी, भारतीय किसानों की पूरी टीम उनके साथ तन मन धन से कंधा मिलाकर चलेगी। और अगर रोड जाम करना हुआ या थाने का घेराव करना पड़े या डीसी कार्यालय का घेराव करना, भारतीय किसानों इसमें पीछे नहीं हटेगी और किसान को न्याय दिलाएगी। और किसान की 1 इंच ज़मीन भी हम किसी को खोदने नहीं देंगे। जो ये सरकार के गुंडा तंत्र, सरकार की जो सोची समझी और प्रशासन के साथ मिलकर किसानों के खेतों को बर्बाद करना चाहते हैं, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे। भारतीय किसानों सदा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। आप बोलो ना, आप ही बोलो ना। और पूरे जिले में रणजीतपुर क्षेत्र में भी पिछले कई महीने से वहाँ भी अवैध खनन हो रहा है। उसके लिए भी हमने कई बार वहाँ डी साहब से मिले और माइनिंग अधिकारी से मिले, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो यही प्रशासन से मांग करता हूँ, जहाँ भी इलीगल खनन चल रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।